ऑनलाइन क्लासेज सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीपी मेडिसिन में मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर हमने मिल्क फीवर को पढ़ा और आज जो है हम कीटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। चर्चा हमने एक लाइन में कल पिछले लेक्चर में हमारे कर ली थी, क्योंकि उसमें लिखा था यदि कीटोसिस के लक्षण साथ में दिखे तो 25% डेक्सट्रोज 500 से 1000 ml IV अवश्य लगावें, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलता, इसके साथ और भी जो ट्रीटमेंट देना पड़ता है। डेक्सामेथासोन वगैरह अगर आप नहीं लगाते तो बार बार प्रॉब्लम कई बार आती है। तो इसका ये वास्तव में है क्या कीटोसिस? इनमें अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोज करना सीख गए, 2-4 बातें हैं डिफरेंशियल, तो आप इन मेटाबॉलिक डिजीज़ की बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए मास्टर बन जाएंगे। इनकी 5-4 बातें हैं ध्यान में ज़्यादा रखने वाली, क्योंकि सेम लक्षण होंगे, सेम सिस्टम होगा, सेम ही एसिडोसिस हुई, कीटोसिस हुई, ये मिल्क फीवर हुआ, फास्फोरस डेफिशिएंसी हुई, तो ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हुई। तो ये 5-7 डिजीज़ेज हैं, एक जैसे सिम्टम है, कोई 2-4 सिम्टम इनमें जो है अलग मिलेंगे, उनको नोट करें आप। अब कीटोसिस है क्या? यह वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी के ही लक्षण है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक्चुअल में। तो अब इसके सिनोनिम्स हैं जो इनसे आपको सिनोनिम्स, इस बीमारी को निम्न नाम हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब आप समझते हो, ग्लूकोज की कमी आ जाना। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का कम हो जाना। एसीटोनीमिया, एसीटोन्स का ब्लड में हो जाना, एसीटोन बन जाना। ये एसीटोन कैसे बनते हैं ये इसमें दिया है, हम जब इसका डिस्कस करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे एसीटोन क्या है। और एसीटोन का ब्लड में आना एसीटोनीमिया हुआ। कार्बोहाइड्रेट व वोलेटाइल फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट व वोलेटाइल फैटी एसिड की मेटाबॉलिक में गड़बड़ी के कारण पशु ब्याने के बाद खाना पीना कम कर देता है, जिससे पशु का वजन कम हो जाता था। उसके मुंह से एवं दूध से एसीटोन्स की मीठी गंध, स्वेट स्मेल, दूध से में एसीटोन की गंध आने लग जाती है, तथा पेशाब में कीटोन बॉडीज भी आने लग जाती है। कीटोन बॉडी जो है वो पेशाब में आती है, जिनकी जांच से ये पता लग जाता है। इस बीमारी को समझने के लिए पशु का कार्बोहाइड्रेट वसा का पशु के शरीर में बनना व एक आवश्यकता पर उपलब्धता को समझना पड़ेगा। लीवर में आप को पता ही है कि फैट जो है ग्लाइकोजन के रूप में प्रिजर्व रहती है, और जब ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लड में चली जाती है। ये एक प्रक्रिया है, हम लोग आमतौर से जानते हैं मेटाबॉलिज्म। ये हमने कार्बोहाइड्रेट, हम जब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, आपने तो पढ़ लिया है फार्माकोलॉजी में, पूरा का पूरा ये चैप्टर है। तो इसके बारे में उपलब्धता को समझना। पशु को जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह निम्न 3 पाचन उत्पादों, मुख्य रूप से फैटी एसिड से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये कौन कौन से हैं? पहला है ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये आपने साइकिल भी पढ़ा है, क्रैब साइकिल भी पढ़ा है फिजियोलॉजी में, क्रैब साइकिल। तो ये सारा कैसे बनता है, कैसे ये टूटता है, और कैसे ये ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, कितनी ऊर्जा
एक मॉलिक्यूल से मिलती है, तो वो भी आपने उसमें डिटेल जो है पढ़ रखी है। तो एसिटिक एसिड 70%, प्रोपाइनिक एसिड 20 एंड ब्यूटारिक एसिड 10%। ये तीनों फैटी एसिड प्राय पशु के रुमन में फर्मेंटेशन के दौरान उत्पन्न होते हैं। जब पशु कुछ खा लेता है और फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है किण्वन, उस दौरान जो है ये बनते हैं। इन्हीं से पशु के शरीर में ग्लूकोज बनता है तथा सिंपल शुगर ग्लाइकोजन के रूप में पशु यकृत व मांसपेशियों में भंडारित होता है। सिंपल शुगर ग्लाइकोजन यानी कि लीवर में और मांसपेशियों में भंडारित रहता है। जब पशु को अधिक उत्पादन हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब यकृत व मांसपेशियों से इसी भंडारित ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। और जब इनकी फिर कमी हो जाती है, अब देखिए इनमें भी नहीं मिलता, कमी हो जाती है, तो ऊर्जा है तो शरीर की वसा का उपयोग करता है। फैट जो डिपॉजिटेड है ना शरीर में, तो उसका वसा का उपयोग करता है। और इसी भंडारित वसा से जब ऊर्जा निकलती है, तो यही भंडारित वसा कीटोन बॉडीज, जिसे एसीटोन भी कहते हैं, का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये एसीटोन बॉडी या कीटोन बॉडीज ये जो है बनती हैं। यही एसीटोन यानी कीटोन खून में इकट्ठी होने लग जाती है तथा पशु के मूत्र, दूध आदि में उपस्थित हो जाती है एवं श्वास व मुंह की हवा में इसी एसीटोन की सुगंध आने लग जाती है। तो ये स्वीट स्मेल, अब चाहे सांस में हो चाहे मुंह से, तो उसके मीठे जैसी जो है वो सुगंध उसके मुंह से आएगी। दूध से भी आती है, यूरिन से भी इसी तरह से महसूस होता है। कारण इसका, पशु के ब्याने के बाद दुग्ध का अधिक उत्पादन, ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पशु के तीसरे व चौथे ब्यांत में ये अधिक है, विदेशी नस्लों में ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो जाए तो पशु को कम गुणवत्ता वाला तथा कम मात्रा में चारा में दिया जाए। पशु का आहार में अधिक प्रोटीन की अगर राशन दे दिया जाए, ज़्यादा प्रोटीन, और स्टॉल फीडिंग, जानवर को ज़्यादातर खड़े रख के चारा देना, स्टॉल फीडिंग। लक्षण इसमें पशु के ब्याने के बाद भूख कम लगना, घास का ज़्यादा खाना, दाना नहीं खाना, वजन कम होना, उत्पादन घटना, पशु के श्वास से व मुंह से मीठी मीठी खुशबू आना, पेशाब व दूध में भी एसीटोन की खुशबू आना, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, चमकता है पशु, हाइपर एक्साइटेबिलिटी। कई बार मैंने ये केस अटेंड किया है, तो पशु इतना चमकता है कि गाय जो है वो दीवार पे अगले पैर रख लेती है। अप्रोक्सीमेट अगर दीवार है थोड़ी 3-1 फुट की, तो अगले पैरों को दीवार पे रख के चढ़ने की कोशिश करती है, इतना एक्साइटेड हो जाता है जानवर। ये केस मैंने भादरा में एक नोट किया था, और उसको जैसे ही ट्रीट किया, अभी आपको बताऊंगा मैं इसका एक बड़ा ही 3 बीमारियां, और जिसके लिए एक माइफेक्स ही काफ़ी होता है। माइफेक्स क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी 25% होता है, जो इस कीटोसिस का एक ट्रीटमेंट है, और उसमें कैल्शियम होता है, जो मिल्क फीवर हमने पढ़ा है उसका ट्रीटमेंट होता है। मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम टिटनी आगे पढ़ेंगे उसका ट्रीटमेंट उसी में होता है। फास्फोरस उसमें होता है, अगर फास्फोरस की कमी से डिजीज़ आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, डाउनर काउ सिंड्रोमा जो आएगा, डाउनर काउ सिंड्रोमा, तो ये उसमें भी काम आती है। तो ये 4 बीमारियों के अंदर
4-5 बीमारियां हैं, इनके अंदर माइफेक्स बड़ा ही, यानी कि माइफेक्स का मतलब मेरा ये नहीं है कि ट्रेड नेम से, जिस भी बोतल के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ग्लूकोज 25% ये ट्रीटमेंट का साधन बन जाता है। तो ये एक बड़ा ही, क्योंकि असल में वास्तविकता ये थी कि इस तरह की एक्साइटमेंट को वहाँ जब मैं भादरा केस देखने गया तो मैं भी अचंभित रह गया कि ये क्या हो सकता है। तो हमने देखा लेट वी सी, ट्रीटमेंट तो देते हैं, आए हैं और ट्रीटमेंट भी लेके आए हैं, ब्याही हुई है, दूसरा के तीसरा ब्यांत है। अब कुछ आइडिया तो था कि इसमें इस तरह की कहानी हो सकती है, लेकिन इतना नहीं था, ऐसा नहीं हो कि ये कहीं इस तरह का इस जानवर में चमकना है तो ये कहीं हिड़काव की स्थिति तो ना हो, ऐसा भी, क्योंकि लक्षण जो है रेबीज के भी ऐसे ही। लेकिन खैर जैसे तैसे उसको काबू किया और उसको आईवी जो है हमने ड्रिप स्टार्ट कर दी। और ये गजब ही हुआ कि हमारे बैठे बैठे वहाँ चाय पी, बोतल लगाई, चाय पी, और तब तक वो रिलैक्स की पोजीशन में आ चुकी थी गाय। ये बड़ा अजीब, ये मेरा देखा हुआ केस है। एक्साइटमेंट वेरी होता है इसमें। लैक्टेटिंग टिटनी में भी होता है, लैक्टेटिंग टिटनी में भी इसी तरह का होता है। तो ये सारे जो है लक्षण इस तरह से आप क्लिनिकल डायरी में आप इस तरह जो मैं अलग से बता रहा हूँ उनको नोट करें, ये आपको फील्ड में बड़े काम आएंगे, ये एक्सपीरियंस जो है। हाइपर एक्साइट, और फिर इसमें पशु कभी अंधा हो सकता है, लेकिन ये जो निशानी है कि उसको आंखों से दिखना बंद हो गया तभी वो दीवार पे चढ़ी, लेकिन हमने जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद में वो ठीक हो गई। इसका मतलब अंधापन तो नहीं हुआ था। हो सकता है कि एक बार उसको फीलिंग आई हो, अंधेरे का फील शुरू हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। पेशाब की जांच में एसीटोन बॉडीज और कीटोन बॉडीज का उपस्थित होना, इसमें टेस्ट दिया गया है जो हम टेस्ट लैब में करते हैं कीटोन बॉडीज़ के लिए, यूरिन में और मिल्क में। ऐसा अगर होता है तो जानवर का या तो पेशाब या दूध ले आते हैं, तो 3 ml पशु का पेशाब परखनली में लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। इसमें 1 ml जो है रोथेरा रिएजेंट, ये रोथराज टेस्ट ही है, रोथेराज रिएजेंट मिला देते हैं और 1 पार्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस 100 पार्ट अमोनियम सल्फेट इसमें लेकर के इसी में 1 ml सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपरी सतह पर बाद में डालते हैं। तीन ml पेशाब लिया, इसके अंदर 1 ml रोथेरा रिएजेंट मिलाया, जिसमें 1 पार्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड व 100 पार्ट जो है अमोनियम सल्फेट है। इसी में 1 ml हमने सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपरी सतह पर डालते हैं। तो एक रिंग, मुझे लगता है शायद हम बनाया, रंग आता है, रिंग, एक रिंग बनती है बैंगनी रंग। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जैसा रंग, पोटेशियम पर लाल दवा जैसा रंग आता है, तो समझना चाहिए कीटोन बॉडी जो उपस्थित है। एक रिंग भी बनती है, अगर आपने कम डाला है, पूरा भी हो सकता है, लेकिन ऊपर एक रिंग भी इस तरह से बनती है। अब इसका ये महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट, अब आप देखिए उस ट्रीटमेंट को इस ट्रीटमेंट से मिलाइए, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। अब इसमें इंजेक्शन आईवी 25% डेक्स्ट्रोज 500 ml से 1000 ml। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 500 ml 450 ml तो था माइफेक्स में। तो हम अगर माइफेक्स लगाते हैं तो इसका कार्य भी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप नोट कर लो स्पेशल तौर से, अगर उसके अंदर कीटोसिस है और आपने माइफेक्स लगा दिया
तो दूसरे दिन फिर गाय बैठ जाएगी, ये ध्यान रखना। अब इससे बचने के लिए क्या करें? लगाइए माइफेक्सी। तो क्या कवर कर दिया उसने? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ग्लूकोज पूरे कर दिए। अब अगर वो 3 की डेफिशिएंसी है तो पूरी, ग्लूकोज की है तो पूरी, 4 बीमारियां परफेक्ट आपके पास। अब ये दोबारा नहीं हो जाए, अगर कीटोसिस है तो दोबारा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर कमी आ जाएगी उसमें। अब आपने उस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए क्या करना है? इंजेक्शन बीटामेथाजोन या डेक्सामेथाजोन 80 मिलीग्राम आईवी और इंट्रामस्कुलर, यानी कि 2 ml, अप्रोक्सीमेट 240 मिलीग्राम शायद आता है 1 ml में, तो आप उसको ये अगर उसमें कम है तो 5 ml देंगे। या प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन लिख लें यहाँ पे, प्रेडनिसोलोन, आप उसको 5 ml लगा देंगे। 10 भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हल्का सा 1-2 दिन वो दूध हो सकता है कम देवे, उसकी मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगी। तो अब आप सारी बीमारियों को कवर भी कर गए और बच भी गए। ये नोट कर लेना आप अच्छी तरह से इस बात को। ये फील्ड बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरा खुद का। गुड़ में ग्लूकोज, सोडियम प्रोपियोनेट 200 ग्राम रोज दें। ग्लूकोन डी पिला दें, चाहे क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, डेक्सट्रोज दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जनरली क्या करते हैं, गांव में जब जानवर ब्याह जाता है तो उसको गुड़ खिलाते हैं, तो गुड़ में क्या है? वो ग्लूकोज है, कैल्शियम भी है उसमें, आयरन भी है, फास्फोरस भी है। तो ये जो है गुड़ खिलाना, ये भी उन 5 बीमारियों का ही ट्रीटमेंट है। लेकिन फिर भी हमें साइंटिफिकली ट्रीटमेंट करना है, तो आप ये ध्यान रखें, इस चीज़ को नोट कर लें। ये स्पेशल बात जो मैंने आपको, इनके रटे लगाते रहोगे तो नहीं बात बनेंगे आपके। ये समझ लोगे, लिख लेना क्लिनिकल अपनी डायरी के अंदर, इस तरह से मुझे ट्रीटमेंट करना है। अब ये इंजेक्शन बीवीनल है, ये तो बेलामिल वगैरह, ये तो कोई ख़ास बात नहीं, भूख के लिए हैं, लगा देंगे, अच्छी बात है। अब अगर आपने बीटामेथाजोन लगा दिया तो आपने बेटलॉग नहीं लगाना। अगर आपने हाइड्रोकोर्टिजोन में अभी मैंने बताया प्रेडनिसोलोन लगा दिया है तो फिर वेटलॉग नहीं लगाना, ये भी ध्यान रखें। या फिर ये अकेला वेटलॉग लगाएं माइफेक्स के साथ, या फिर माइफेक्स के साथ इंजेक्शन वेटलॉग 5 ml का आता है, तो आप 2.5 ml ही लगाएं, उसके सफिशिएंट है 2.5 ml, और इतना दूध पे असर भी नहीं पड़ेगा। आप 2.5 ml ही लगाएं, मोर देन सफिशिएंट है। मेरा ये ट्रीटमेंट किए हुए हैं, तो 2.5 ml लगाएं, सफिशिएंट है। आप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इनको आप क्लिनिकली डायरी में आपकी में नोट करें, ताकि ये आपके प्रैक्टिकल रूप में, फील्ड में काम आने वाली बातें जो है। अब हमारे पास डाउनर काउ सिंड्रोमा, डाउनर काउ सिंड्रोमा ये बीमारी का नाम है, और इसका अलग से सिनोनिम्स में आता है पोस्ट पार्चुरिएंट रिकम्बेंसी, यानी कि ब्याने के बाद जानवर का बैठ जाना और पिछली टांगों को तो बिल्कुल ही नहीं उठाना। आगे वाली टांगों को उठा के जानवर, जैसे पिछली टांगों का, कुत्ते का देखा होगा, पैरालाइसिस हो जाता है तो आगे वाली टांगों पे पीछे वाली टांगों को घिस के चलता है, क्रीपिंग कहते हैं इसको। तो इस तरह की कंडीशन है ये। यह है कि मेटाबॉलिक बीमारी है। यह मुख्य रूप से इस देश के बाहर की नस्ल की गायें अर्थात क्रॉस ब्रेड में अधिक होने वाली बीमारी है, जैसे होल्स्टीन जर्सी। यह बीमारी भी पशु के ब्याने के बाद होती है। इसमें पशु चुस्त, सक्रिय व दुरुस्त तथा सचेत रहता है। इस बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा है ना, अगले पैरों से पिछले पैरों को खींच के आगे ले जाता है, तो सचेत है, खाता पीता है, बैठा है आराम से, कोई चक्कर नहीं है उसको, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए इसे एक विशेष प्रकार का
मिल्क फीवर भी कहा जा सकता है, लेकिन मिल्क फीवर नहीं होता ये। कारण, इस बीमारी के मुख्य कारण है डिस्टोकिया, बच्चे का आकार बड़ा होने के कारण बच्चा जब निकालते हैं तो क्या होता है, जो साइडों में नर्व्स हैं उन पे दबाव आ जाता है, तो कठिन प्रसव के दौरान, और मिल्क फीवर की लंबी अगर अवस्था चल जाती है तो उसमें भी ये इस तरह की कंडीशन आ जाती है। प्रोटीन, फास्फोरस व पोटेशियम लवणों की कमी, देखिए फास्फोरस आ गया यहाँ पे, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम होता है ना, तो विशेष फास्फोरस आ गया। तो फास्फोरस तो उस बोतल में लगा दिया हमने, अभी मैंने बताया माइफेक्स में फास्फोरस तो आ गया। तो प्रोटीन और पोटेशियम जो है वो और किसी तरीके से यहाँ बताएंगे ट्रीटमेंट में। जब बच्चे का आकार बहुत बड़ा हो या बच्चे में विकृति अथवा प्रसव क्रिया के दौरान बच्चे के बाहर आने की प्रक्रिया असाधारण, माल पोजीशन हो तथा बच्चे को निकालने के लिए अधिक बल का प्रयोग किया जाता है। इसे देखिए सियाटिक एंड ऑब्चुरेटर, सियाटिक एवं ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर फोरामेना पढ़ा है, और सियाटिका नर्व जो मेन जो है पूरी टांग के अंदर पीछे की जो है वो जाती है, सियाटिका नर्व, और ऑब्चुरेटर नर्व मीडियल थाई मसल्स आदि को नुकसान पहुंच जाता है। इसी कारण से पशु खड़ा नहीं हो सकता। 2-3 दिन बाद मिल्क फीवर होने पर पशु कैल्शियम देने के बाद भी खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि पशु के अधिक समय तक बैठे रहने से मांसपेशियां व नर्व्स पर इसका असर आ जाता है। पशु फिसलने वाले फर्श से फिर फिसल जाए, जैसे यूं जानवर खड़ा हुआ है और यूं टांगे हो गई उसकी, फिसल गया पिछली पैर, तो वो खड़ा नहीं हो सकता दोबारा। ये भी एक इसका कारण हो सकता है। पशु में लंबे समय तक प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम लवणों की कमी हो, उदाहरण है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोफास्फेटीमिया। तो इन तीनों के लिए तो वो बोतल है, फास्फोरस उसमें है, कैल्शियम उसमें है, मैग्नीशियम इसमें है। तो इसकी ज़्यादा लगातार कमी, लेकिन आपने अभी पीछे देखा कि पोटेशियम और प्रोटीन ये भी इसके लिए कारण है। लक्षण में मिल्क फीवर के उपचार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस दोबारा देने के बाद भी पशु खड़ा नहीं होता। पशु चुस्त दुरुस्त, सक्रिय व सचेत। पशु खड़े होने की बार बार कोशिश करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता, बैठा ही खाता पीता है, जुगाली व पेशाब करता है। शरीर का तापमान साधारण, कभी कभी नीचे अर्थात नॉर्मल। पशु खिसक कर क्रीपिंग गेट, यानी क्रीपर काऊ कहते हैं इसको, खिसकर ही आगे पीछे होता है। पशु यदि इस हालत में 6-7 दिन रहेगा तो सेप्टिसीमिया, जहर फैल जाएगा, या माइकोकार्डाइटिस आदि के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उपचार में पशु को कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स IV देते हैं, और ये नर्व्स के लिए B1, B2, B12 मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए इंट्रामस्कुलर देते हैं। इंजेक्शन टोनोफास्पेन, ये भी मस्कुलर स्ट्रेंथन के लिए, विटामिन D3 भी दें। पशु के नीचे कोमल बेडिंग बिछा दें ताकि उसके जोड़ों में मांसपेशियों से स्नायु तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचे, और पैर की मांसपेशियों पर मालिश जो करें ताकि उनमें दोबारा सर्जन हो सके, दोबारा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन आ सके, ताकत आ सके। तो ये आज हमने 2 बीमारियां एक जैसी हमने आज वो कंप्लीट की। हाइपोमैग्नीशियमिया जो हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।